अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में बड़ी मारूफ आयत पाक पढ़ी। महबूब आप फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। पिछले जुमा आपने मकाम महबूबियत पर कुछ गुफ्तगू समाअत फरमाई। आज इस आयत का रुख इस्लाह के तौर पर उसको पेश करना चाहूँगा। हकीकत तो यह है कि इंसान आज बड़ा दुखी है। वो दुख में किसी सहारे की तलाश में है, वो मर्ज़ में किसी तबीब की सहारे की उसे ज़रूरत है। वो जब जुल्म तशद्दुद की चक्की में पीसा जाता है उस वक्त भी उसे किसी न किसी हामी व नासिर की ज़रूरत है। सहारा है, मददगार है, मुआविन है, हामी और नासिर भी है। और अल्लाह ने इसका ज़िक्र कुरान में भी फरमाया। मगर हम ने उस सहारे को तलाश कहाँ किया है, ढूंढा कब? उसने एड्रेस भी दिया, पता भी दिया और वक्तन फवक्तन उसने एक मुनादी को मुकर्रर भी कर दिया है जो तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी तुझे यहाँ मिल जाएगी अल्लाह के घर। हय्या अलस सलाह, आ नमाज की तरफ। नमाज है क्या? कभी सोचा है आपने? कान उठाने से लेकर सजदे में जाते हुए सलाम फेरने तक बंदा हकीकत समझ जाए कि नमाज क्या है। तो हदीस पाक में है गालिबन फरमाया कि बंदे को पता चल जाए कि नमाज में क्या है तो वो नमाज से निकलना ही पसंद नहीं करेगा। दर्द है, बंदगी है, उसे मदद तलब की जाती है, उसे हिदायत तलब की जाती है। हिजाबात नमाज उठा देती है, बुराइयों से रोक देती हैं, नेकियों की तरफ उसे राग़िब कर देती है। नूर ईमान दिल में भर जाता है, लज़्ज़त ईमान बंदे को हासिल हो जाता है। किसी सपोर्टर की ज़रूरत है ना। हम इस दौर में हम बड़े दुखी है, पल पल वक्तन फवक्तन अब तो छोटे छोटे अज़ाब भी नाजिल होने लगे। चलो वायरस की दुनिया थी तो हम ये सोच रहे थे कि किसी ने छोड़ा है,
छोड़ा नहीं छोड़ा वो हकीकत अल्लाह बेहतर जाने, में उसका इनकार भी नहीं करता, उसकी तारीफ भी नहीं करता। मगर ये बिन मौसम के बरसात आना ये किसी इंसान का काम है? आप सोचिए, गौर कीजिए, कौन है जो तुम्हारी आवाज को सुने? अल्लाह फरमाता है कोई टूटे हुए दिल से मुझे पुकारे तो सही, मैं उसकी फरियाद को सुनने वाला हूं। उसे टूटा हुआ दिल बहुत पसंद है, शिकस्ता दिल उसने बहुत पसंद है, इसलिए उसने 300 साल तक आदम को रुलाया, दिल के टूटने का एहसास दिया। अल्लाहु अकबर। कौन है जो उसको पुकारे? हजरात, उसकी मोहब्बत हमें चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए, और उसका सपोर्ट, उसकी मोहब्बत इसी चीज़ में हुजूर की सुन्नतों का इत्तिबा करे, पैरवी करे। सुन्नतें कई किस्म की हैं, कुछ सुन्नतें फ़र्ज हैं, कुछ सुन्नतें वाजिब हैं, कुछ सुन्नतें मौक़िदा हैं, और कुछ सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं। नमाज भी सुन्नत मुस्तफ़ा है, क्योंकि जो अमल हुजूर के ज़रिए से हमें मिलता है वो सुन्नत है। ये अलग बात है दर्जे में ये फ़र्ज है, बात समझ में आ रही? दर्जे में ये फ़र्ज है, मगर सुन्नत का मतलब होता है तरीक़ा, तो हुजूर के तरीक़े से मिली है। तो सबसे बड़ी सुन्नत तो हमने नमाज को छोड़ दिया है। हम कोशिश भी करते हैं कि नमाज पढ़े, 3-4 दिन पढ़ते हैं, फिर चौथे दिन फिर हमारी नमाजें छूट जाती है। आखिर वजह क्या है? कभी गौर किया आपने? क्यों नमाज में दिल नहीं लगता? ये जबान में लज्जत क्यों नहीं आ रही खुदा के जिक्र की? कानों में तिरक की लज्जत क्यों पैदा नहीं हो रही? अजान सुनकर कानों में लज्जतें क्यों नहीं आ रही? अल्लाह का नाम सुनकर अल्लाह की हिलावत दिलों में पैदा क्यों नहीं हो रही? सद्दे में वो मजा क्यों नहीं आ रहा जो मोइनुद्दीन चिश्ती को आ रहा था? सद्दे में वो लुत्फ क्यों हासिल नहीं हो रहा जो सैयदा ताहिरा जिस सद्दे में पूरी रात गुजार दिया करती थी? कभी गौर किया हमने? हम पढ़ना चाहते हैं कि हम नमाज पढ़े, हम पाबंद हो, मगर हमारा नफ्स हमें रोक देता है, बराबर ना? हम चाहते हैं कि हम 5 टाइम के नमाजी बन जाए, अच्छे बन जाए, मगर वो कौन सी ताकत है जो यहां दिल नहीं लगने देती? 2-3 मिनट हम पे ज्यादा हो जाए तो भारी हो जाती है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत पेश कर रहा हूं। 2-3 मिनट ज्यादा हो जाए तो हम पर भारी हो जाए, आखिर इसकी वजह क्या है? लज्जत क्यों नहीं आ रही रब के नाम में? वजह यह 700 से ज्यादा बार अल्लाह ने कुरान पाक में नमाज के बारे में फरमाया। 700 750 तकरीबन मर्तबा अल्लाह ने नमाज के बारे में कुरान में फरमाया। जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम लोग जहन्नम में क्यों गए, तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लिन, इसलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। आप सोचिए, शेख अबू बकर शिबली लफ्ज़ अल्लाह बोलते थे ना, तो एक जवान को उनके मुंह से सुनकर उनकी रूह निकल गई थी। हजरत, आपको अगर कोई कहे कि फला जगह नजासत और नापाकी का ढेर लगा है, जहां पे गोबर भी है, जहां पे गंदगी भी है, और कोई आपको वहां बिठाना चाहे, आप बैठोगे? नहीं बैठोगे। इंसान का मामला है। ये दिल है क्या? ये दिल वो है जिसे अल्लाह का अर्श करार दिया है। क्या हम गारंटी से कह सकते कि हमारे दिलों में नापाकी नहीं है, पलीदगी नहीं है, आलूदगियां नहीं है, इसमें मर्ज नहीं है, इसमें खराबी नहीं है? क्या हम कह सकते हैं? सब कुछ इसी में तो भरा हुआ है। रूह हमारी मैली हो चुकी है। लज्जत ना आने का सबब क्या है कि रूह जो है हमारी मैली हो गई है। सही मानों में बंदा 5 वक्त की नमाज और नमाज पढ़ता है ना, वो बहुत सी चीज़ों से अल्लाह ताला उसको बचा लेता है, क्योंकि नमाज खुद एक इबादत है, दुआ है, मकाम तजल्लुल है, मकाम आजिज़ी है। कहाँ से कानों में लज्जत आएगी? जिन कानों को बुराई सुनने की आदतें पड़ गई है, गीबतें सुनने की आदतें पड़ गई हैं,
हदीस में तो ये भी है ना कि जब कोई ग़ीबत करे तो उसके मुंह को रोक दो, उस सब्जेक्ट को चेंज कर दो, टॉपिक बदल दो। जिन कान को बुराई सुनने की आदतें हों, जिन कान को ग़ीबतें सुनने की आदत हो, जिन कानों को गलत चीज़ें सुनने की आदत हो, उस कान में अल्लाह के नाम की लज्जत कैसे हासिल होगी? जिस जबान को झूठ बोलने की आदत हो, जिस जबान से ग़ीबत अल-ग़ीबतु अशद्दु मिन ज़िना, ज़िना से ज्यादा सख्त ग़ीबत। जो जबान ग़ीबत की आदी हो, जो जबान झूठ बोलने की आदी हो, जो जबान गाली गलौज करे, जो जबान लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाए, जिस जबान में सिर्फ सख्ती ही सख्ती हो, उस जबान में भला अल्लाह के नाम की लज्जत कैसे आ सकती है? ये दिल जिसे अल्लाह ताला ने मोमिन के दिल को अपना अर्श कहा है, अपनी कुर्सी कही है। जब हम गंदगी के ढेर में बैठ नहीं सकते तो इस दिल के अंदर अपने मौला को कैसे ला सकते हैं? हमारी रूहानियत कितनी नापाक हो गई है, हमारी रूह कितनी मैली हो चुकी है, कितने मर्ज का अल्लाहु अकबर हमारे अंदर ये है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा सूफियान सोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, क्योंकि इस दिल के अंदर क्या है ना, हसद भी भरा है। किसी का अच्छा हम देख नहीं सकते, किसी की बुलंदी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, किसी की दौलत हमें एक आंखें भाती नहीं है, किसी की इज्जत हमें तकलीफ दे हो जाती है। इस दिल के अंदर हसद है, इस दिल के अंदर बुग़्ज़ है, इस दिल में कीना है, इस दिल में तकब्बुर, गुरूर, घमंड है। हर कोई कहता मैं घमंडी नहीं हूं, मैं आप को बड़ा नहीं कहता। अरे बड़ा नहीं कहते, किसी को कमतर समझना यही घमंड है। फिर वो चाहे इबादत हो कि मैं तो ज्यादा इबादत करता हूं, ये कुछ नहीं करता, ये भी घमंड है। ऐसी इबादत भी अल्लाह मुंह पे मार देगा। इल्म पर भी अगर कोई कहे कि मुझको ज्यादा इल्म इसे नहीं है, तो ये भी घमंडी है। घमंड सिर्फ ये कहना नहीं कि मैं बड़ा हूं, ये कहने से घमंड नहीं होता। इसीलिए तकब्बुर और गुरूर, घमंड, ये सिर्फ अल्लाह ही की शान है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इबादत, अरे हमने क्या इबादत उसकी की है? शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बताते हैं, मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मेरे बाबा रोज़ाना आधी रात को उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा जान आज मैं भी तहज्जुद पढ़ूंगा, मुझे उठा देना। शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते, आधी रात को मेरे बाबा ने मेरे लिए पानी गर्म कर दिया। कहा बेटा सादी चल उठ जा तहज्जुद पढ़ने के लिए। अच्छा, तो शेख सादी ने जब पानी से वुज़ू किया तो घर में दूसरे अफराद सो रहे थे, तो उनके दिल में ख्याल आया, एक बच्चे थे, मासूमाना ख्याल था। बोले बाबा कितना अच्छा होता है कि हमारे घर के सभी लोग तहज्जुद पढ़ते, हमारे घर में अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता है। शेख सादी सिराजी के वालिद ने कहा, बेटा एक काम कर, तू सोया था वहीं बेहतर था, जा तू सो जा, तू आधी रात को तहज्जुद पढ़ने उठा है और अपने भाइयों की ग़ीबत में लगा हुआ है। इसलिए इबादत के मामले में भी हम, चाहे वो किसी की भी मामले में, हम तकब्बुर नहीं कर सकते। अल्लाह को ऐसी पारसाई पसंद नहीं है जिसमें गुरूर और घमंड हो। बंदा और मौला का मामला है, बंदे और मौला का मामला है। तुम उसे रग़बत दिला सकते हो, तुम उसके लिए दुआ कर सकते हो, तुम अच्छे अंदाज में उसे खुदा की राह की तरफ ला सकते हो। हकीर जानने का हक हमें अल्लाह ने नहीं दिया, हमें अल्लाह ने किसी की तहकीर का हक नहीं दिया। सूफियान सोरी कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, दुनिया के खुतबों में उनका नाम लिया जाता है। वो क्या फरमाते मालूम है कि मुझे अल्लाह ने पता नहीं ऐसी सज़ा दे दी कि 5 महीने से मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाया। अल्लाह वालों के लिए ये बहुत बड़ी सज़ा थी कि उसे सजदा ना कर सके। कौन सी नमाज? तहज्जुद। 5 महीने तक मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह ने मुझे महरूम रखा, उठ ही नहीं पा रहा था। बोले मालूम है इसकी वजह क्या है? एक दिन मैं मस्जिद में गया, मैंने एक जवान को देखा जो रो रो कर अपने अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा था। मेरे दिल में बस एक ख्याल आया, और वो ख्याल मेरे दिल में क्या आया कि ये बंदा रियाकारी कर रहा है, ये दिखलावा कर रहा है,
बस ये ख्याल मेरे दिल में आना था, अल्लाह ने 5 महीने तक मुझसे तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक छीन ली। अब आप सोचिए, हम मस्जिद नहीं आ पाते, कुछ तो होगा, किसी का दिल तो हम नहीं तोड़ रहे, किसी को अजियत तो हम नहीं पहुंचा रहे, कहीं कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर बैठे कि रब्बे कायनात हमें मस्जिद में आने से रोक रहा है। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात तकसीम कर दी और एक जमात को अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे फला बंदा सोया हुआ है, जाओ उसे नमाज पढ़ने के लिए अपने परों से उठा दो। मेरा वो बंदा आएगा मेरी बारगाह में, मुझसे आजीज़ी करेगा, मेरे दामनों को फैलाए, मेरी बारगाह में अपने दामन को फैलाएगा, मैं उसकी झोलियां भर दूंगा, उसके चेहरे पे तहज्जुद का नूर चमक रहा होगा। ए फरिश्तों जाओ। अब वो बंदे ना अलार्म लगाए ना कुछ लगाया, बस वो नीयत करके सोया मुझे तहज्जुद पढ़नी है या फजर पढ़नी है, उस वक्त फरिश्ते अपने परों से उसको उठा देते हैं। वो खुदा की बारगाह में वो खुश नसीब आता है। अब बताओ, वो आया कि बुलाया गया? वो आया या बुलाया गया? और फिर दूसरी जमात को अल्लाह फिर भेजता है, मेरा फला बंदा सोया है, उसको उठाना नहीं, उसे थपकिया दे देकर सुला दो। इस वक्त मुझे मेरे नेक बंदों से मुलाकात का वक्त है, मैं उन कमबख्तों की सूरत नहीं देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। कभी गौर किया है हमसे क्या ऐसा हो गया है? हमारे दिलों में कितना ऐसा कचरा भरा हुआ है, अल्लाह अकबर, कि मस्जिद में हमारा दिल नहीं लगता, नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता। हम नमाज पढ़ते हैं या तादाद को पूरी करते हैं। अरे बर्फ का गोला आपने खाया होगा ना, खाते नहीं उसे चूसते, और कितनी लज्जत के साथ बर्फ के गोले को आप चूसते हैं। जब बंदा अपने अल्लाह को पुकारता है तो उस लज्जत के साथ अल्लाहु अकबर, उसके बदन का रोआ रोआ झूम उठना चाहिए। जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, तमाम तारीफें उसकी निगाहों के सामने घूम जाती हैं। मौला तू कैसा पालनहार है, पत्थर में कीड़ों को रिज़्क देने वाला है। और रहमान रहीम कहता है, उसकी रहमान और रहीम का तस्करा करता है। मालिकी यौमिद्दीन कह के वो लरस जाता है, कयामत के दिन का तू ही धनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के कहता है, मौला हम तुझी को पूजते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। सब कुछ नमाज में ही तो बंदे को मिलता है। हमने उस चाह से कभी अपने रब को पुकारा है? माँ को पुकारते हो ना, तो माँ तो अल्लाह की रहमत की मजहर है। एक ठोकर लगती है, ओ माँ, कितने दिल से निकलता है, बगैर सोचे हुए निकलता है। रब भी फरमाता है कि जब मुझे पुकारो कुलिदुल्लाह विदुर रहमान, या तो अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो। सुफियान सोरी से बदगुमानी की और उनके जहन ने फतवा क्या दिया था, ये रियाकारी कर रहा है, ये दिखलावा कर रहा है। तुम कैसे किसी को कह सकते हो कि कोई दिखलावा कर रहा है? अफसोस की बात तो है कि आजकल कोई नेक काम करने जाता है तो 2-3 आदमी कह देते, देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना, ये मामला हमारा। कोई अच्छा काम करने जाता है, अब खुदा जाने वो अच्छा काम करने जा रहा है, तुम्हारी बातों से रुक गया तो वबाल किस पर आया? अच्छे काम करने वालों को हौसला दिया जाता है, अच्छे काम वालों को हौसला दिया जाता है, उसे और मजीद तकवीयत पहुंचाई जाती है। रियाकारी कौन कर रहा है, दिखलावा कौन कर रहा है, इसका इल्म तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम रोशन जमीर बन जाओ, जब तुम्हें उसके दिल का इल्म हासिल हो। अरे यहां तक फुका ने फरमाया कि एक बंदा दूसरे मुल्क में है और अपने मुल्क में आया ही नहीं और उसकी बीवी को बच्चा पैदा हुआ, तब भी तुम बदगुमानी नहीं कर सकते, क्योंकि मुमकिन है करामत के जरिए वो यहां आया हो। आप सोचिए, हम तो छोटी छोटी बातों पर कैसी कैसी बदगुमानी। हुजूर ने तो यहां तक फरमाया कि बदगुमानी ही बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न
ज्यादा बदगुमानियों से बचो, इसलिए इन्ना बादा ज़न्नी इस्म, अल्लाह फरमाता है कि कुछ गुमान गुनाह है, कुछ गुमान गुनाह है। एक बदगुमानी किसको हुई थी? सुफियान सोरी को हुई थी। 5 महीने तक तहज्जुद की नमाज कि अल्लाह ने उनसे तौफीक छीन ली। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब हमें सोचना चाहिए कि हम पर कौन सी ऐसी रूहानियत की कमी है, कौन सी ऐसी खामी है कि रब दूसरों को बुला रहा है, हमें अपने घर में खड़ा रखना पसंद नहीं करता। अल्लाहु अकबर। हम चाह कर भी नमाज नहीं पढ़ पाते, हमें नमाज में सुरूर नहीं आ रहा, हमें नमाज में लज्जतें नहीं मिल रही। आखिर क्या वजह है? मौला हमसे क्या हुआ है तो तेरी बारगाह में सजदा करना हमसे छूट गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा हसन बसरी को ऐसी वैसी हस्ती नहीं, मौला अली के खलीफा है, इमामुस सिलसिला है। नदी के किनारे घूमने जाते हैं, एक तफरी के लिए जाते हैं, खुदा की कुदरत के मनाजिर देख रहे। देखा नदी के किनारे एक मर्द है और उसकी गोद में एक औरत ने सर रखा है और वो उस औरत को अंगूर के दाने तोड़ तोड़ कर खिला रहा है। अब ये मंजर देख के ख्वाजा हसन बसरी के दिल में कबाहत पैदा हुई। ऐसी वैसी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती इमाम हसन बसरी, जिसने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया हो, जिसने मौला अली की सोहबत हासिल की हो, जो सैयदुत ताबईन हो, अरे जिसके बयान को सुनकर फातिमा हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा हो, इसका कलाम तो अंबिया के कलाम की तरह लगता हूं। वो ख्वाजा हसन बसरी ने देखा ये मंजर, और मंजर ऐसा ही था। आज के दौर में तो सभी यही फतवा लगा लेते कि कोई गुनाह कर रहा है, किसी औरत को अपने पहलू में लेकर उसे अंगूर खिला रहा है। ख्वाजा हसन बसरी के दिल में बस एक बदगुमानी पैदा हुई। अचानक क्या हुआ कि उसी दरिया में एक कश्ती आ रही थी और वो कश्ती कुछ डूब गई, लोग डूबने लगे। ये जवान था उस औरत को किनारे पे सुलाया, छलांग लगाई, एक एक को तैर तैर के बाहर बचा रहा है। लास्ट में वो थक गया, उसके बाजुओं ने जवाब दे दिया। तो उसे इमाम हसन बसरी से कहा कि हजरत अब मुझ में ताकत नहीं है, आप जाकर फला आदमी को बचा लीजिए। इमाम हसन बसरी हैरान हो गए, एक तरफ तो अय्याशी का ये आलम है और दूसरी तरफ अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की मदद कर रहा है, आखिर ये मामला क्या है? जब बचा कर लाए तो उसने कहा, हजरत क्या है, किस सोच में गुम हो? यही सोच रहे हो ना कि मैं इस औरत को अपनी गोद में सर रखकर अंगूर खिला रहा हूं? हजरत ये औरत कोई और नहीं, मेरी माँ है, ये औरत मेरी माँ है, ये बहुत बीमार है। मैं आज उसका दिल बहलाने के लिए साफ सुथरी हवा में लाया हूं और उसे अंगूर तोड़ तोड़ कर खिला रहा था। इमाम हसन बसरी की एक चीख निकल गई, अरे हम कैसे हैं, हमने कितनी बदगुमानियां पाल रखी। बदगुमानी एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे गुनाहों को जन्म देती है। जब आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर होते हैं, वो अपने मरीजों को पहला मशवरा ये देते हैं, बदगुमानी मत करो। इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिविटी ना रहे, पॉजिटिव रहो किसी के भी मामले में, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ना जो दिन ब दिन तुम्हें हिलाकत के रास्ते पे ला जाए। इसी बीमारी की वजह से तुम्हारी जबान पे गिबतें शुरू हो जाती है, इसी बीमारी की वजह से तुम किसी के दुश्मन हो जाते हो, इसी बीमारी की वजह से दुनिया में भी तुम जल रहे हो और आखिरत में भी जलने का सामान तैयार कर रहे हो। बदगुमानी अल्लाह ने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये ख्वाजा हसन बसरी देखा क्या, निकला क्या? शाह मुराद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, ऑटोमन अंपायर में से एक सुल्तान थे, खिलाफत उस्मानिया के एक सुल्तान थे शाह मुराद। ये एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए तो अपने साथ कुछ सिपाही थे। उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी औंधे मुंह पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, अरे भाई लगता है कोई गिरा हुआ है। सिपाहियों ने आकर उठाया, देखा नब्ज पकड़ी, ये तो मर गया है। बोले अच्छा मर गया है? बोले हाँ। तो सबने कहा चलो उठाओ, इसके घर पहुंचाओ ताकि इसे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। जो सिपाही और वजीर उनके साथ थे, हजरत ना मैं इसको नहीं उठाऊंगा। बोले क्यों? बादशाह ने कहा क्यों? बोले ये तो बहुत बड़ा गुनहगार था, ये दिन में शराब पीता था, रातों में तवाइफों के पास जाता था,
सबने उसको उठाने से मना कर दिया। शाह मुराद ने कहा मैं बादशाह हूं, हुक्म दे रहा हूं, उसे उठाओ और उसके घर पे ले जाओ। बड़ा नेक दिल बादशाह था, तुर्किस्तान का बादशाह था। जब उस मैयत को उठाया तो उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है और रोते रोते कह रही है मैंने आपको कहा था आप ऐसे काम ना करिए कि कोई आपकी नमाज जनाजा ना पढ़ाए, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। ऐ लोगों सुनो, मेरा शोहर बदकार नहीं था, नेक था, वो शराबी नहीं था, वो नमाजी था, वो तवाइफ के पास जाता था, नहीं जाता था तो गुनाह के लिए नहीं जाता था। शाह मुराद कह रहा है पूरी बस्ती इसकी गवाही दे रही है, दिन में 4-5 बोतलें खरीद के ले जाता था, रात में तवाइफ पे पैसे उड़ाता था। बोले उसने पहचाना नहीं कि ये बादशाह है। बोले सुनो, मेरा शोहर दिन भर मजदूरी करता था, कुछ खाना अपने घर में ले आता था और उस दौर में शराब की जो दुकान होती थी वहाँ से जितने पैसे बचते थे 4-5 शराब की बोतलें खरीद के वो गंदी नाली में बहा देता था, ये सोचकर कि इतनी बोतल उसके पास करीब कम होगी तो कुछ लोगों को शराब नहीं मिलेगी, वो आज शराब पीने के गुनाह से बच जाएंगे। और जब पैसा बचता था तो तवाइफ के पास चले जाते थे और कहते थे आज की रात की कीमत मैं दे देता हूँ, किसी मर्द को अपने पास मत बुलाना ताकि कोई जिना में मुलविस ना हो जाए। वो औरत रोने लगी, मैंने कहा था मेरे शोहर ऐसा मत कर, अरे तेरी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, लोग तुझे जानी कह रहे हैं, लोग तुझे बदकार कह रहे हैं, लोग तुझे शराबी कह रहे हैं। तो मेरे शोहर ने कहा था कि मेरा ये अमल मेरे अल्लाह के लिए है, तू देखना मेरी नमाज़े जनाजे में बड़े बड़े औलिया आएंगे, बड़े बड़े उलमा आएंगे, वक्त के नामवर आएंगे। जब इतना कहा शाह मुराद बादशाह ने सुना, हिचकिया ले लेकर रोने लगा और उसने कहा अल्लाह की बंदी गम मत कर, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं इस्लामी सल्तनत का सुल्तान हूँ, खलीफा शाह मुराद हूँ। सुन, मैं ऐलान कर देता हूं, जितने औलिया हैं, जितने मशाइख हैं, जितने उलमा हैं, जितने हुक्मा हैं, जितने उज़रा हैं, तमाम के तमाम लोग आए और उस अल्लाह के वली की नमाज जनाजा पढ़े। कितनी बदगुमानियां हमारे अंदर हैं। जहन में जो नेगेटिव जहन रहता है ना, उसे पॉजिटिव करो। जो लोग अच्छा कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो, उनकी राहों के लिए रुकावटें ना बनो, उन्हें हौसला दो। अगर कोई कभी ईद की नमाज में नहीं आता और नमाज के लिए तैयार हुआ तो माशा अल्लाह कहो उसे, सुभान अल्लाह भाई मुबारक हो। फिर ये मत कहो आज सूरज किधर निकल आया, ऐसे जुमले मत कहो दोस्तों। बंदा कितना गुनहगार है वो बंदा और रब का मामला है, वो जाने। अरे वो तो बख्शने पे आता है तो कब्र में सोई हुई लड़की के साथ जिना करने वाले को भी बख्शिश की खबर उसके महबूब को पहुंचा देता है। हम और तुम क्या होते किसी का हिसाब करने वाले? हिसाब करना है तो अपने गुनाहों का करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो और डरते रहो। कहीं मेरी हुजूर ने तो कहा ना कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। हुजूर ने तो फरमाया कि मुसलमान तुम जबान की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं। हम अपनी जबान से आग उगलते हैं, अंगारे निकलते हैं, नफरतें निकलती हैं, गीबतें हो रही हैं, किसी की इज्जत की धज्जियां हम उड़ाते जा रहे हैं। यह भी जुल्म है, किसी की इज्जत पर अटैक करना। जहां जिसकी इज्जत हो रही है उसकी इज्जत की कमी करने के लिए कर में लगना या उसकी इज्जत को तार तार करने में लगना, यह भी जुल्म है। याद रखना, अल्लाह अपने गुनहगार बंदे को तो माफ कर देगा, मगर किसी के हक तलकी पर उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक तुम्हें वो बंदा माफ नहीं करेगा। आज हमारा यह हाल है। हमें डरता रहना चाहिए यार, वो से पाक का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले मोहल्ले में नियाज हो रही है, बड़ी खुशनसीबी है। मगर उस नियाज को खाने से पहले दुआ करो कि मौला हमें गौसे पाक कि इस नियाज के सदके में हमें ऐसा बना दे जिससे गौसे पाक हमसे राजी हो जाए। वो एक मामूली शय नहीं, वो एक बरकत वाली चीज है। ये गौसे पाक जो तकदीरें बदल दिया करते थे, अल्लाह ने उनकी दुआ में ऐसी तासीर रखी। वो खुद क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, इन्हें कितना खौफ था। फारूक आजम
जिसकी इबादत की बात ही मत करो, जिसकी खिदमत की बात मत करो। फारूक आजम को अल्लाह से डर क्या था? ऐ अल्लाह, काश कि तूने उमर को खलीफा ना बनाया होता, एक छोटी सी लकड़ी का तिनका बनाया होता तो उमर कयामत के दिन हिसाब देने से बच जाता। हज़रत गौसे पाक पिराने फिर दस्तगीर क्या फरमाते हैं, लोग ईद के दिन अच्छे अच्छे खाने खाकर ईद मनाते, बेहतरीन कपड़े पहनकर। ए अब्दुल कादिर, तेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन तू दुनिया से ईमान के साथ रुखसत होगा। किस चीज ने हमें गफलत में डाल रखा है? आज हमारा हाल क्या हो चुका है? हमारा मुआशरा को ना हम खुद को बचाते हैं ना अपनी औलाद को बचाते। हमारे छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चे तबाही के रास्ते पे जा चुके हैं। आने वाला दौर और भी भयानक और खतरनाक दौर है। ऐसी ऐसी बुरी बुरी आदतें और लत उनको लग चुकी है, अल्लाहू अकबर, जो बीमारी बनकर उनकी नसों रगों में दौड़ रही है। हम अपने बच्चों को भी नहीं बचा रहे और खुद को भी नहीं बचा रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम पर फजल फरमाए, करम फरमाए और अल्लाह हमें नमाजों का पाबंद बनाए। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह बार बार हमें मैसेज दे रहा है। क़यामत की कई निशानियां जाहिर हो चुकी है, जैसा हुजूर ने फरमाया था। अब वक्त नहीं है अपने रब को राजी करने के लिए। नमाजों पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो।